हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी और बाल विकास सीरीज का पूरा भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। और आज उसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, क्या होती हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्योंकि आपका देखिए एग्ज़ाम आने वाला है सीटेट का, आपका एग्ज़ाम लगने वाला है यूपी टेट का, आपका एग्ज़ाम लग सकता है अभी एसटेट का। आप जान ही रहे हो कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का माहौल बन चुका है, अदर राज्यों में तो खैर चल ही रहा है ना। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब भी वैकेंसी आपकी आएगी अगले 2-3 महीने बाद, जो भी वहाँ पर पेडागोजी का सेक्शन है उतना कम से कम आप अभी आराम से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इस वजह से आप चीज़ों को स्मूथली सीख सकते हैं और जब परीक्षा आएगी तो ये समय बचेगा तो दूसरे सब्जेक्ट पे दिया जाएगा, है ना। तो अभी बहुत बढ़िया टाइम है और अच्छा है। उसी सीक्वेंस में आप इन चीज़ों को सीख लें, पढ़ लें, अपने टाइम का फ़ायदा उठाइएगा। चलिए, अब एक चीज़ और आपको बताना था, जैसे कि अभी जो हमारे साथ नए स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, है ना, और अपने फैमिली में नए सिरे से जुड़े हैं, तो बेटा एक चीज़ समझ लो कि हम लोगों का जो प्लान है उस प्लान के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी क्या होती है, सेकंड वृद्धि एवं विकास की अवधारणा क्या होती है, ये सारे हमने यहाँ तक कर लिए हैं। मतलब टोटल अब तक 5 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी है स्पेशल पेडागोजी के नाम से। ठीक है, आज 6 नंबर टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, ये देखिएगा, और 6 नंबर कर रहे हैं। और जहाँ पर आज हम लोग चैप्टर कर रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, ये वाला जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है, इसे हम लोग सीखेंगे, आज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले सेक्शन को पढ़ेंगे पियाजे को। ठीक है, तो मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। तो जिन भी विद्यार्थियों को सीक्वेंसली 1 बाय 1 चैप्टर्स को करना है वे हमारे साथ जुड़ें और सीखें। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम जो हमेशा से मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि देखिए आपके लिए अगर मैं मेहनत करता हूँ तो इतना हक तो मेरा भी बनता है। चैनल को जितना ज़्यादा सेशन को आप शेयर कर सकते हैं उतना कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों से सब्सक्राइब जरूर करवा दें, ताकि जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन्हें पेडागोजी में फिर कभी कोई समस्या ना हो। ठीक है, और नए वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दूसरा एक ज़रूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको कि वो ये है कि बाल विकास का नोट्स मैंने बनाया हुआ है जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप उसके लिए ये मत चिंता कीजिए, ये आपका जो नोट्स है ना वो आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आकर के, या फिर कमेंट बॉक्स में आकर के आप बोलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा या कॉलिंग नंबर दोनों ही आपको उपलब्ध होंगे, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके जो हमने नोट्स बनाए हैं इसमें बहुत हैवी नहीं है, बहुत ठीक से मैंने प्रिपेयर किया है। और बड़ी बात ये है कि एनसीईआरटी है ना, तो इसमें आप सीटेट के लिए तो सबसे बेहतरीन है। वैसे कोई भी एग्ज़ाम दें, पेडागोजी मैंने बनाई है, किसी एग्ज़ाम को पर्टिकुलर देख के नहीं बनाया, सब कुछ आपके अंदर इसके अंदर आएगा और सब बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है इसे समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले समझते हैं, आप ये जानते हो ना कि आप जो भी भाई बहन हो, 1 2 3 जो भी कुछ हैं, आप अपने भाई बहनों में भी रंग रूप बुद्धि आकार आकृति में समान नहीं हो, और ना ही तो विकास दर में आप समान रहे, ना ही तो आपकी रुचियां और व्यवहार समान रहा है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि जब एक ही माता पिता के 2 संतानें समान नहीं हो सकती तो संसार में दूसरे व्यक्ति एक दूसरे से कैसे समान हो पाएंगे। मतलब संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते, उनकी शारीरिक बनावट, रुचि, आवृत्ति व व्यवहार, इसमें भिन्नता देखने को मिलती है और इसी भिन्नता के आधार पर ही तय किया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मस्त और मज़ेदार टॉपिक है आपका ये, मज़े आ जाएंगे।
अगर देखिए सीखना है तो हमारे साथ जुड़िए और रुकिए। और आपको लगता है कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और 3 दिन में हम पेडागोजी को ख़त्म करके आपका सीटेट हो जाएगा, आपका टेट हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरे से मत जुड़िए, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अब तक आपको पढ़ाया है। बेकार की बातचीत अपने चैनल पर होती नहीं है, ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की चीज़ें, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आपको वास्तव में सीखना है और मास्टर होना है आपकी अपनी पेडागोजी में, तो आइए जुड़िए और सीखिए। देखिएगा, सेकंड पॉइंट हमने नोट किया है कि व्यक्तिक भिन्नता के जो जनक हैं, पिता, वो फ्रांसिस गाल्टन हैं। इनका नाम आपने सुना होगा और इन्हें सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। सुजनन शास्त्र का पिता होने का मतलब है जब आप सही तरीके से जनन कर सकते हो, जनन करने की स्थितियां, जनन कब किया जाना चाहिए और जनन किन्हें करने से उन्होंने रोका भी, है ना। इन्होंने जो सिद्धांत बताए थे, उनका मानना था कि जिनका व्यवहार, आवृत्ति, रुचियां, शारीरिक बनावट, ये सब चीज़ें ठीक ना हो, वे जनन ना करें। जनन ना करने का मतलब हो वो अपने समाज संतति को उत्पादित ना करें। इससे समाज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही वो नहीं होंगी, है ना। ये उनका मानना था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिएगा, लेकिन जो उन्होंने कहा था उसके संबंध में मैंने आपको बताया, जिसको समझाने के लिए उनकी एक बड़ी फेमस बुक भी आई। फेमस बुक है आपकी फ्रांसिस गाल्टन की, ठीक है, जिसका नाम है हेरेडिटरी जीनियस। ये पब्लिश हुई थी 1869 में, जहाँ पर हेरेडिटी के बारे में बहुत ही परिशुद्ध रूप में समझाया इन्होंने और ये बताया है कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता या हेरेडिटरी श्रेष्ठ कैसे हो सकती है, ठीक है, हेरेडिटी श्रेष्ठ कैसे होगी और किस तरह से वो हमारे विकास में सहायक है, या यूँ कह सकते हैं कि विकास का मूल हमारी हेरेडिटी ही होती है, ठीक है। चलिए, इतनी जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत थी और हम लोग ये वाला पॉइंट करेंगे कि व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित अन्य वैज्ञानिक क्या हैं। स्किनर हैं, टायलर हैं, जेम्स डेवर हैं, ठीक है। बच्चे अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो हमारे पास आपको बिल्कुल प्योर और शुद्ध मटेरियल मिलेगा, है ना। हटाने और घटाने वाली कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसा भी मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको यूट्यूब में फ्री क्लासेस दे रहा हूँ तो आप में कहीं मैटर में कोई कंजूसी कर दूँ, है ना। ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब आप जैसी पेड क्लासेस पढ़ते हो वैसे आपको यहाँ मिलेगा। आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कीजिए। मुझे सिर्फ आपके साथ की ज़रूरत है और अगर आपको लगता है कि सेशन आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। स्किनर का मानना था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन, मूल्यांकन किया जा सकता है। जिन विद्यार्थियों को यूपी टेट परीक्षा देनी है वो इन कथनों को भी याद कर लें, वहाँ पर पूछे जाते हैं। टायलर के अनुसार की बात करें, टायलर क्या मानते थे कि शरीर के रूप, रंग, बुद्धि, रूप, रंग, बुद्धि, गति, स्पीड मतलब विकास की, ठीक है, इंटरेस्ट, रुचि, उपलब्धि, अभिरुचि आदि लक्षण में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत या वैयक्तिक या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए जानते हैं कि कितने प्रकार की होती है वैयक्तिक भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चे बहुत वक्त नहीं लेंगे, मालूम है मुझे आपका वक्त बहुत बहुमूल्य है, लेकिन अगर शिक्षा में आपको समय देखना हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि आप सीखने के लिए नहीं आए हो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्रेम पूर्वक लास्ट तक वीडियो को देखें तो चीज़ें आप समझेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी वर्कशीट भी कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा प्लान चल रहा है, शुरू से चल रहा है, मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इस पर भी बात करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकारों को देखेंगे कि शारीरिक भिन्नता, शरीर में भिन्नता पाई जाती है, उसकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है, उसकी बनावट में भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग दुबले पतले, कुछ लोग मोटे, गोल मटोल, रेक्टेंगल फॉर्मेट, है ना, और रंग और रूप में अंतर देखने को मिल जाता है। तो ये क्या कहलाएगी? शारीरिक भिन्नता, जो कि मूलतः आनुवंशिकता से जुड़ी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आते हैं बौद्धिक भिन्नता। लोग बुद्धिमत्ता के आधार पर भी भिन्न पाए जाते हैं, भिन्न होते हैं।
आप समझते ही हो, जो इंटेलिजेंस होता है या जो IQ कहलाता है वो भिन्न भिन्न पाया जाता है, और इसका मूल कारण आपका जैविकी भी होती है। तो जो जैविकी विशेषताएं हैं वो शारीरिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, रुचियों में, मतलब ओवरऑल हर तरीके की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट वही करती हैं, लेकिन हम यहाँ अलग अलग पक्षों में सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत भिन्नता को पैदा करने वाले सिर्फ दो मूल कारक हो सकते हैं, है ना। दो ही कैरेक्टर आपके हैं, वो एक आपकी हेरिडिटी आती है, दूसरा आपका एनवायरनमेंट आता है। लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप जानते ही हो, किसी समस्या को समाधान करने के लिए, है ना, किसी में अलग स्तर की क्षमता पाई जाती है, मतलब एक ही समस्या का एक समाधान बताना और उसी समस्या के एक से अधिक समाधान बताना। तो आप समझ लो ना, ये मेंटल पावर को डिवाइड कर रहा है। ये बता रहा है कि एक व्यक्ति जो ए है वो किसी समस्या के समाधान अनेक बता पाता है, मतलब उसके अंदर मेंटल एबिलिटी अधिक है, और एक व्यक्ति किसी समस्या का समाधान सिर्फ एक ही बता पा रहा, मतलब है कि उसके अंदर वर्सटाइल टैलेंट नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी इस स्तर की नहीं है कि वो किसी भी समस्या के एक से अधिक समाधान बता सके। आप समझ रहे होंगे कि मेंटल एबिलिटी या मेंटल डिफरेंसेस का मीन क्या है, ठीक है। और हर व्यक्ति समस्या का समाधान अपने मानसिक स्तर के अनुसार ही कर पाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से मानसिक भिन्नता देखने को मिल रही है, और ये क्रिएट कर रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। हम सभी में रुचियों में भिन्नता पाई जाती है, समझ लो ना। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, कोई अलग तरीके से पढ़ता है, कोई रट्टा मारता है, कोई समझने में डिपेंड करता है, कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ता है, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ता है, ठीक है। कपड़े पहनने, खाने में, पीने में, सोने में, व्यवहार करने में, हर क्षेत्र में तो रुचियों में भिन्नता पाई जाती है। किसी को संगीत सुनना अच्छा लगता है, किसी को संगीत करना अच्छा लगता है ना। तो ये इंटरेस्ट में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप का एक हिस्सा हो सकता है। लैंगिक आधार पर भिन्नता का मतलब ये होता है, वैसे लिंग जो होता है वो एक प्रकार की सामाजिक रचना है जिसे हम जेंडर कहते हैं, और उस पर हम बात कर भी नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं सेक्स डिफरेंसेस की, ठीक है। एक मेल है, दूसरा फीमेल है। माना जाता है कि मेल और फीमेल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आप समझते ही हो, उनकी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक क्षमताओं और रुचियों में भी भिन्नता देखने को मिलती है, जो लिंग के कारण होती है ना। अब स्त्रियों में अलग रुचि होती है, पुरुषों में कई मामलों में अलग क्षेत्रों में रुचि होती है। आप ये भी जानते हो कि दोनों की शारीरिक संरचना में भी फर्क होते हैं, दोनों की मानसिक क्षमताओं में भी फर्क होते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते हम कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं या पुरुष बहुत बुद्धिमान होता है। कुछ क्षेत्रों में स्त्रियां बहुत बुद्धिमान होती है, कुछ क्षेत्रों में पुरुष ही महारत हासिल करके रखे हुए हैं, है ना। तो समझ लो ना कि सेक्स जो है वो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। दूसरी एक चीज़ और भी है कि ये जो लिंग है ना, सेक्स है, ये विकास की दर को भी प्रभावित करता है। माना जाता है कि लड़कियों का विकास तेज गति से होता है अपेक्षाकृत लड़कों के। तो आप देख ही रहो ना, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो क्रिएट हो ही जाने हैं ना, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंप्लीटली इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका हेरिडिटी आएगा। देखिए, आनुवंशिकता का मतलब ये हो जाता है कि जितना अच्छी जैविकी गुण होंगे या जैविकी विशिष्टता होगी, उतनी ही गुणवत्तापूर्ण संतानें उत्पादित होंगी, क्योंकि हेरिडिटी हमेशा अपने गुणों का स्थानांतरण करती है। तो इससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। एनवायरनमेंट क्या करता है, यहाँ से जो गुणवत्ता मिली होती है उसे नर्चर या पोषित करने का काम करता है। मतलब इस गुणवत्ता को पोषित करने का काम कौन कर रहा है, एनवायरनमेंट कर रहा है। अब देखिए, अगर हेल्दी एनवायरनमेंट है और इस हेरिडिटी को कंप्लीटली नर्चर करने में मदद कर पाया तो व्यक्ति का व्यक्तित्व श्रेष्ठ होगा अपेक्षाकृत इसी एनवायरनमेंट में दूसरे व्यक्तियों के। मतलब
एक व्यक्ति दूसरे से इस मामले में भी भिन्न हो जाएगा क्योंकि वो एनवायरनमेंट का उचित उपयोग या उसका यूज नहीं कर सका और अपने अंदर पलने वाली शक्तियों का सही विकास नहीं कर पाया। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। लिंग के बारे में अगर बात करें तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा जरूर नहीं है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे लिंग का मतलब जेंडर से नहीं होगा, यहाँ पर लिंग का मतलब है सेक्स से, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पर विशेष रूप से बता दिया है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। 4 नंबर पे आएंगे आयु। एज फैक्टर आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट करता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई बच्चा 10 साल का है, 15 साल का है, तो दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे आपको। एक ये कारण है। दूसरा ये है कि कई बार कुछ लोग समय पर मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं आती, मतलब परिपक्वता भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट कर रही है। अगर समय रहते आप मैच्योर होते हैं तो माना जाता है कि आपका ठीक ठाक सही रूप में विकास हो पाया है ना। और अगर किसी व्यक्ति की मैच्योरिटी लेट हो गई तो, और एक व्यक्ति जिसकी मैच्योरिटी समय पर होती है, तो दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और या यूँ समझ लीजिए कि विकास की वाशिमा, परिपक्वता को समझा रहा हूँ, विकास की वाशिमा जो अपने चरम पर होने के बाद भी किसी काम को करने में कितना सक्षम होती है, इसे परिपक्वता कहते हैं, ठीक है। शिक्षा क्या है? एजुकेशन भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करता है क्योंकि ये भी एक एनवायरनमेंट का ही तो हिस्सा है। एजुकेशन, आपकी शिक्षा किस स्तर की रही है, लेवल क्या है उसका, किस तरीके से आपकी शिक्षा ने आपके अंदर पलने वाले गुणों को, ट्रेट्स को पोषित करने का काम किया है। शिक्षा दीक्षा आपकी जैसी रही होगी वैसा ही आपके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता भी देखने को मिलेगी। नज़रिया, समाज में हम रहते हैं और अगर आपका दृष्टिकोण समाज में घटने वाली घटनाओं के प्रति पॉजिटिव है तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपका नेगेटिव पक्ष है तो आप नेगेटिविटी से भरे होंगे। और ये देखिए ना, दोनों ही बिंदु आपके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करने का काम कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नज़रिया आपका ठीक होना चाहिए। हर किसी पक्ष पर या घटना पर, वस्तु में हमेशा आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। पॉजिटिव व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो नेगेटिव से बहुत अच्छा और श्रेष्ठ होगा और उसके अंदर बौद्धिक और मानसिक क्षमताएं भी उचित होंगी, ठीक है। आप सब समझते हो कि वाइगोत्स्की ने भाषा के संबंध में कहा था कि अगर किसी व्यक्ति की भाषा समृद्ध होती है तो उसका संज्ञान उच्च होगा। आप देख रहे हैं, भाषा हेल्दी हुई तो आपके कॉग्निशन डेवलपमेंट का स्पीड अच्छा होगा और उचित संज्ञान का विकास होगा और ये संज्ञान आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो मतलब भाषा भी क्या कर रही है, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो ऐसे और भी तमाम कारक होते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमने आपको महत्वपूर्ण बताए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हमने कंप्लीट कर दिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसको बच्चा ठीक से आप पढ़ लीजिएगा और स्टेटमेंट अगर आप यूपी टेट या स्टेट देना चाहते हो तो इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वो स्टेटमेंट और भी होते हैं लेकिन मैंने सिर्फ वो लिखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आप याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पर आधारित वर्कशीट करने वाले हैं, तो इसको ठीक से अगर आप पढ़ लेंगे तो अगली क्लास में आपको वर्कशीट भी आसान लगेगी, ठीक है। चलिए सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।